हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने इस छोटे से YouTube चैनल के ऊपर। और आज की इस क्लास के अंतर्गत हम करने वाले हैं जो हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर किया है उसके बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो न्यूमेरिकल आ रहे हैं, आंकिक प्रश्न आएंगे, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। वैसे मैंने हर टॉपिक के जो एंड में है कुछ न्यूमेरिकल कराए, वैसे थोड़े टॉपिक रह गए हैं, जैसे एक वो यूनिट वाला रह गया है, ठीक है। उसके ऊपर एक छोटा सा बेसिक सा न्यूमेरिकल आता है वो कराएंगे, और कुछ रेजिस्टेंस के यानी प्रतिरोध की रह गई है, ठीक है, उनके ऊपर हम आज न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग आप डाल सकते हैं, खाली न्यूमेरिकल डाल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इसके जो न्यूमेरिकल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो कुछ न्यूमेरिकल है वही मैं करा रहा हूँ, उसी टाइप के पूछे जाएंगे, और उन्हीं के ज़्यादा गलत होने की संभावना रहती है। वो आते हैं जो एक एक नंबर के प्रश्न होते हैं उनमें आती हैं, और अगर वो गलत हो गए तो एक नंबर सीधा आपका चला जाएगा, ठीक है। ठीक है, पहले हम करते हैं सिंपल से क्वेश्चन है। जैसे आपको 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हैं। इनसे आपको एक तो प्राप्त करना है अधिकतम प्रतिरोध, और एक प्राप्त करना है आपको न्यूनतम प्रतिरोध। इन 3 प्रतिरोधों के संयोजन से आपको एक तो अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करना है, एक प्राप्त करना है न्यूनतम प्रतिरोध। तो आप कौन सा संयोजन करेंगे और कौन सा आप जो है किस तरीके से अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करेंगे, थोड़ा सा सोचिए। देखो, जब मैंने संयोजन आपको पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था कि हम 2 तरीके से जो है इनको संयोजन कर सकते हैं। एक कर सकते हैं सीरीज यानी श्रेणी क्रम में, एक कर सकते हैं पैरेलल यानी समांतर क्रम में, पैरेलल यानी समांतर क्रम में। अब सीरीज में मैंने आपको बताया था कि जो टोटल प्रतिरोध आएगा, टोटल जो रेजिस्टेंस आएगा, वो उन सभी प्रतिरोधों का क्या होगा, योग होगा। और इसके अंतर्गत मैंने बताया था कि जो टोटल रेजिस्टेंस का जो व्युत्क्रमणापाती होगा, रेसिप्रोकल होगा, वो प्रत्येक प्रतिरोध के रेसिप्रोकल अर्थात प्रत्येक रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल यानी प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के बराबर होगा। ये पैरेलल में बताया था और ये सीरीज में बताया था। श्रेणी क्रम में मैंने आपको ये भी बताया था कि अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए सीरीज का उपयोग किया जाता है और न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए पैरेलल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रतिरोध का मान जो है छोटा सा छोटा प्रतिरोध होगा, उससे भी कम हमें रिजल्ट में प्राप्त होगा। हमें यहाँ पर प्राप्त करना है अधिकतम, तो अधिकतम के लिए हम इसका उपयोग करेंगे सीरीज का, न्यूनतम के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, पैरेलल का। तो अधिकतम प्रतिरोध देखिए 3 प्रतिरोध दिए हुए हैं। 3 प्रतिरोध जब दिए हुए हो तो सीरीज में इनका सूत्र होता है R1 + R2 + R3। तीनों को जोड़ दो, 3 और 2 5, 5 और 1 6 ओम। ये इनका मैक्सिमम जो है प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है। न्यूनतम प्राप्त करने के लिए हम लिख देंगे R पैरेलल। पैरेलल का रेसिप्रोकल आएगा ना। जैसे मैंने अभी गलती कही है वैसे भी आप पेपर में गलती करोगे तो आपको शुरुआत से ही रेसिप्रोकल लेकर चलना है। तो 1/1 + 1/2 + 1/3 जोड़ दो, ले से लिया 6, 6 का इसमें भाग जाएगा 6 बार, 6 को 1 से गुणा किया 6, इसका इसमें भाग जाएगा 3 बार, 3 को गुणा किया 1 से, इसका इसमें भाग जाएगा 2 बार, 2 को इससे किया 2। ये आ गया आपका 11/6, ठीक है। हो गया आंसर? नहीं, वापिस से गलती करोगे। रेसिप्रोकल और करना है, इसका उल्टा और करना है, तब रेजिस्टेंस आएगा R 6/11 ओम। अब देखो, न्यूनतम प्रतिरोध था आपका यहाँ पर 1 ओम, यहाँ पर न्यूनतम प्रतिरोध निकालोगे तो वो आएगा 0.5 ओम। यानी कम से भी कम प्रतिरोध कौन दे रहा है, वो दे रहा है आपको पैरेलल यानी समांतर क्रम। श्रेणी क्रम आपको अधिकतम प्रतिरोध देगा, ठीक है। ठीक है, लिख लीजिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन इस पर आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यदि किसी चालक तार के अंतर्गत 10 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, 10 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तथा उस चालक के सिरों के ऊपर 1.5 वोल्ट यानी 1.5 वोल्ट का विभव अंतर उत्पन्न होता है, तो चालक का प्रतिरोध ज्ञात करें। यदि किसी चालक के अंतर्गत 10 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है और 1.5 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है उसके सिरों पर, तो भैया R का मान बता दीजिए। तो इसको सोल्व करने की हम सिंपल सा है, हमने पढ़ा है ओम्स लॉ। ओम का लॉ हमने पढ़ा है, ओम का नियम हमने पढ़ा है, ओम का नियम हमने पढ़ा था V = IR।
आपको क्या क्या दिया हुआ, आपको दिया हुआ है I धारा, विभवांतर 1.5 वोल्ट, चाहिए क्या प्रतिरोध, तो प्रतिरोध को उधर रखो और V/I सोल्व कर लो। V का मान आपको दिया हुआ है 1.5 वोल्ट, I का मान देखो 10 मिली एम्पियर यानी कि एम्पियर, तो मिली के लिए मैंने आपको बताया था इस तरीके से आएगा, 10 पहले से ही है, 1 10 और ये -3 मिलकर हो जाएंगे -2 R बराबर, ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा तो 1.5 गुणा 10⁻², ये गुणा होगा तो यह आ जाएगा 150 ओम। समझ में आया? यदि किसी चालक के अंतर्गत 10 मिली एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, उसके सिरों पर 1.5 वोल्ट विभवांतर है, तो उसका प्रतिरोध होगा 150 वोल्ट। सिंपल सा क्वेश्चन था। V बराबर I R ओम का नियम था, I को इधर ले गए, V/I कर दिया, V का मान ये रख दिया, I का मान ये रख दिया, ऊपर जाके सोल्व कर लिया, प्रतिरोध का मान आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है? ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन जोरदार है, ये लिख लो। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना भैया, इस क्वेश्चन में तो मेरे भी नंबर कट गए थे साइंस के अंदर 10th क्लास के अंदर, ठीक है? ध्यान से देखना, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, यूं गलत बना दिया, बीच में है रेजिस्टेंस, बीच में है रेजिस्टेंस, बीच में है रेजिस्टेंस, दो ओके ओके, A B C। आपको प्रतिरोध ज्ञात करना है A और C के बीच में, A और C के बीच में आपको प्रतिरोध ज्ञात करना है। फटाफट से करके दिखाइए कैसे करेंगे। A और C के बीच में आपको प्रतिरोध ज्ञात करने हैं, सूत्र वही लगेंगे, 2 सीरीज वाला और पैरेलल वाला। फटाफट से 2 इनका जवाब दे दीजिए, ठीक है? A और C के बीच में हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो मैं A को ऐसे लिख लेता हूँ, C को ऐसे लिख लेता हूँ, बीच में उनके प्रतिरोध है 2 ओम का, ऐसे मैं सीधा लिख लेता हूँ। नीचे है 2 ओम का फिर से प्रतिरोध, और ये है B, और ये है 2 ओम का प्रतिरोध, और ये नीचे फिर से। ओके ओके, अब इसका तो मान लेते हैं, चलो इसके और इसके बीच में हमें ज्ञात करना है, तो ये तो मान लेते हैं 2 ओम का, लेकिन इन दोनों को सोल्व कैसे करें? तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से जो है एक तार निकालता हूँ, यहाँ से एक तार सीधा कर लेता हूँ, और इस B पॉइंट ही तो है, तो पॉइंट को मैंने सीधा कर दिया, ये B पॉइंट यहाँ पर रह गया, और ये 2 ओम इसको भी मैंने सीधा किया, और इस 2 ओम वाले प्रतिरोध को तार लगा के ऐसे कर लिया। अब कुछ समझ में आया? ये दोनों किस में हैं? श्रेणी क्रम में है, तो सीधे जुड़ जाएंगे। श्रेणी क्रम में कैसे जुड़ते हैं? सीधे जुड़ते हैं, R1 + R2, तो 2 + 2 कितने हो गए? 4 हो गए ना, 4 ओम। अब इसके और इसके बीच में ज्ञात करना है, ये बीच में है, ये इधर है। अब किस में है ये? अब ये है पैरेलल क्रम में, समांतर क्रम में नहीं है क्या? पार्श्व क्रम में। देखो ध्यान से, तो पार्श्व क्रम का फॉर्मूला होता है 1/R बराबर 1/2 बट्टे 1 + 4, ले से लेंगे 4, 2 का 4 में भाग जाएगा 2 बार, 2 को गुणा किया 1 से, 4 का 1 4 में भाग जाएगा 1 बार, 1 को गुणा किया 1 से, 1/R 3/4 हो गया। ओके, नहीं उल्टा करना पड़ेगा, 4/3 ओम इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखो, वापिस से देखो, इसके और इसके बीच में मुझे रेजिस्टेंस ज्ञात करना था। यदि मैं A और B के बीच ज्ञात करूं तो भी आंसर यही आएगा, ठीक है? ठीक है, मैंने क्या किया, इस तार को ऐसे कर दिया, ऐसे करने के बाद ये दोनों नीचे हो गए, ये ऊपर हो गया, ऐसे ऐसे हो गया। फिर मैंने इस तार को यहाँ पर जो है थोड़ा सा तार मैंने ये वाला लंबा कर दिया, इसको ऐसे कर दिया और इसको ऐसे कर दिया, फिर वो पॉइंट यहाँ पर आ गया B। अब पॉइंट है तो पॉइंट कुछ नहीं है, यहाँ पर तो पॉइंट दोनों मेंटेन करते हैं, क्योंकि मुझे इसके और इसके बीच में ज्ञात करना है, इसलिए ये मेंटेन करते हैं। तो 2 ओम यहाँ पर हो गया, और नीचे जो B वाला था उसको मैंने सीधा कर दिया, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में सीधे जुड़ते हैं, इसलिए 4 ओम हो गया। और ये दोनों हो जाएंगे पार्श्व क्रम में, समांतर क्रम में, और इसलिए दोनों के दोनों इससे जुड़ जाएंगे। ठीक है? ठीक है भैया, एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखो ध्यान से देखना। ये एक तार है, ये बिंदु है आपका A, ये है बिंदु B, और ये है
थोड़ा सा डटो। ठीक है, अब ठीक है, सीधा समझ लो यार, क्यों मजा ले रहे हो। ये दोम है, ये दोम है, ये दोम है, ये दोम है। ए और बी के बीच में आपको रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। टोटल रेजिस्टेंस कितना है, ट्राई करो यार, सिंपल सा है, सीधा देखो। ये दोनों के दोनों क्या हैं, श्रेणी क्रम में है। इधर ये दोनों क्या हैं, श्रेणी क्रम में है। इनका टोटल आने के बाद, इनका टोटल आने के बाद ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। इधर इन दोनों का टोटल आ जाएगा, इधर इन दोनों का टोटल आ जाएगा। अब दोनों अलग अलग हैं, दोनों में धारा अलग अलग जा रही है। धारा इधर से आती है, आधी इधर जाएगी, आधी इधर जाएगी। धारा बंट रही है, इसका मतलब दोनों के दोनों किस में हैं, समांतर क्रम में है। फिर इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ देंगे। ठीक है, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं R1, इसको R2, इसको R3, इसको दे देते हैं R4। इन दोनों के रेजिस्टेंस को हम नाम दे देते हैं R डैश। R डैश होगा इन दोनों का योग, क्योंकि समांतर क्रम में सीधा जुड़ता है। तो 2 + 2 होता है 4 ओम। इन दोनों के योग को नाम देते हैं R डबल डैश। इन दोनों का भी रेजिस्टेंस 4 ओम होगा। अब ये और ये रेजिस्टेंस दोनों के दोनों मैंने आपको बताया है, दोनों के दोनों किस में हैं, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/r + r डैश + r डबल डैश। दोनों के 4 4 हैं, तो 1/4 + 4। दोनों का लेस आ गया 4, तो ऊपर वाले सीधे जुड़ जाएंगे। तो r बराबर 1/2 ओम हो गया। नहीं, अब तो आपने भी पहचान लिया, आपका इसका आंसर होगा 2 ओम, कि उल्टा होगा ना, तो 2 ओम आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, पहले इनको जोड़ लिया, फिर इनको जोड़ लिया, फिर इन दोनों को पहले क्रम में जोड़ दिया। इनको दोनों को समांतर क्रम में क्यों, श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा, क्योंकि इधर से अगर कोई भी धारा आ रही है तो वो धारा इसमें भी उतनी जाएगी, इसमें भी उतनी जाएगी। धारा अगर कोई प्रतिरोधों में समान जा रही है तो उसका मतलब वो किस में है, श्रेणी क्रम में है। और यदि 2 प्रतिरोधों के अंदर धारा अलग अलग जा रही है, इसका मतलब वो समांतर क्रम में है या पार्श्व क्रम में है। अब इन दोनों में धारा अलग अलग जा रही थी टोटल निकालने के बाद, तो हमने सोच लिया, हमारे पास इतना दिमाग है कि समांतर क्रम में है। ठीक है, ठीक है भैया। और क्वेश्चन कराऊंगा थोड़ा हार्ड, और थोड़ा हार्ड तो और तो वैसे ही हैं, रहने देते हैं। चलो कोई नहीं, एक पावर के ऊपर और करते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, ठीक है। वैसे तो मैं इन्फॉर्मेशन बोल्ड पे लिख दूंगा। इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है कि जो आप घर में पानी गर्म करते हैं ना, पानी गर्म करते हैं तो एक रोड आती है, एक रोड आती है, ठीक है। उसे हिंदी में कहते हैं निमज्जन छड़, निमज्जन छड़, ठीक है। उस रोड को पानी में डालते तो पानी गर्म होता है, करते होंगे सर्दियों में, ठीक है भैया। अब वो जो निमज्जन छड़ है या जो रोड है, वो रोज़ जो है 3 घंटे चालू रहती है, 3 घंटे चालू रहती है। और इसकी जो पावर है वो है आपके पास 1500 वाट, ठीक है, ठीक है। और ये जो निमज्जन छड़ है ये 3 घंटे चलती है, 1500 वाट की है, और ये 30 दिनों तक चली है, 30 दिनों तक चली है। 30 दिनों के बाद आया बिल। बिल के अंतर्गत आपको जो है, आपको बता दिया कि जो आपकी 1 यूनिट होती है उस यूनिट का रुपया है 5। 1 यूनिट का 5 रुपया है, ये आपको पता है। आपने 1500 वाट की निमज्जन छड़ को 3 घंटे रोज चलाया 30 दिन तक। अब आपको बताना है कि आपका बिल कितना आएगा, बिल कितना आएगा। आपको ये पता है कि 1 यूनिट का 5 रुपया लगता है, लेकिन हमने बहुत सस्ता कर दिया, अभी महंगा है, ठीक है ना, बताना मत किसी को। तो 1 यूनिट का 5 रुपया है, 1500 वाट की आपकी रोड है, और रोज़ 3 घंटे चलाते हैं, 30 दिन आपने चलाई है। महीने का बिल आपको बताना है कितना आएगा। अब पहले तो हमें यूनिट निकालनी पड़ेगी, यूनिट कितनी ली है हमने। अब यूनिट किसका मात्रक आपको पता है, यूनिट किसका मात्रक मैंने आपको बताया था पावर वाले चैप्टर में। यूनिट मात्रक है आपका ऊर्जा का, न कि पावर का, क्योंकि यूनिट मैंने आपको बताया था, यूनिट होता है 1 किलोवाट इंटू होवर, और पी बराबर होता है कार्य प्रति एकांक समय। इसको इधर लाओगे तो इसका मात्रक होता है वाट, जब किलो में करोगे तो किलोवाट, गुणा इसको सेकंड में होता है, इसको ओवर में करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा
तो किलोवाट होवर यूनिट होता है, और यूनिट जो होता है आपका मात्रक वो होता है ऊर्जा का। ऊर्जा कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो W बराबर हो जाएगा PT, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था। आपको पावर दिया हुआ है 1500 वोट, इसको किलोवाट में चेंज कर लेंगे। आपको टाइम दिया हुआ है क्या, देखो ध्यान से, टाइम दिया हुआ है 30 दिन, एक दिन 3 घंटे चलते हैं तो 30 दिन कितने चलेगी, 90 घंटे। ये तो घंटे में अपने आप आया हुआ है, तो किलोवाट और घंटे को गुणा कर देंगे तो किलोवाट होवर में आपकी आ जाएगी कोई चीज़ आ जाएगी। 1 किलोवाट होवर बराबर होता है 1 यूनिट के, वहाँ पर यूनिट रख देंगे तो यूनिट आ जाएगी। यूनिट को गुणा कर देंगे 5 से तो आपके टोटल रुपये आ जाएंगे, क्योंकि 1 यूनिट का 5 रुपया लगता है। ध्यान से देखो, अब हमने पढ़ा है कि पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, कार्य प्रति एकांक समय। अब यूनिट हमें किस चीज़ का रुपया दे रखा है, हमें रुपया दे रखा है कार्य का, तो W बराबर PT। पावर हमें दे रखा है 1500 वाट, टाइम हमें दे रखा है 3 घंटे रोज चलती है, और दिन है टोटल 30, ये आ जाएगा आपका W। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 1 किलोवाट होवर बराबर होता है 1 यूनिट के। हमें यहाँ पर घंटे तो होवर में मिल गए, लेकिन यहाँ पर वाट जो है वो किलोवाट में चाहिए, तो हम भाग दे देंगे 1000 का, 1000 का भाग दे देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा यूनिट। क्या हो जाएगा, यूनिट। उस यूनिट को गुणा कर देंगे 5 से, क्योंकि 1 यूनिट का 5 रुपये है। अब यहाँ से एक सूत्र बन रहा है सीधा यूनिट निकालने का, पावर गुणा दिन गुणा घंटा बट्टे 1000, ये एक यूनिट का सूत्र बन गया है। देखो, वाट गुणा घंटा गुणा दिन बट्टे 1000। यहाँ से यूनिट निकल आएगी, यूनिट निकालो कितनी आएगी, 3 0 से 2 0 ये गए, 1 0 ये गया, 3 3 9 9 15 15 नी में 135 होता है क्या, देख लो ध्यान से। ठीक है भैया, 115 यूनिट टोटल जो रोड है, जो आपकी निम्नजन सड़क है, वो 135 यूनिट कार्य करेगी। 1 यूनिट का 5 रुपया है, तो टोटल महीने का बिल आ जाएगा 5 गुना 135, 5 25, 13 5 65 और 2 75, यानी आपका घर का बिल आ जाएगा 675 रुपये। ये बात कह दोगे आप अपने पापा से, ये पापा जी इतना बिल आया है, पापा जी कहेंगे आपको कैसे पता, ठीक है ना, तो बोलेंगे हम पढ़ रहे हैं इसलिए हमें पता है। ठीक है, तो ये आपका एक सिंपल सा बेसिक सा न्यूमेरिकल था। पावर के ऊपर यूनिट के ऊपर आ सकता है, यूनिट के ऊपर मुख्यतः आएगा, या आप क्या आएगा, जो जूल का नियम मैंने पढ़ाया था ना, H बराबर I² RT, यही तो पढ़ाया था, H बराबर I² RT पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, उसके ऊपर आपके क्वेश्चन आ सकता है कि इतने लिए इतनी धारा, इतना प्रतिरोध है, इतना टाइम है, तो बताइए उससे कितनी ऊष्मा निकलेगी, इस पर आ जाएगा। तो छोटे न्यूमेरिकल आएंगे जो मैंने आपको लगभग करा दिए। ठीक है, ठीक।